दोस्तों, आप सभी का इनविंसिबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप काफ़ी समय से जुड़े होंगे हमारे साथ, और जो लोग नए जुड़े हैं वो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। हमने पढ़ा था मेंडल के बारे में। मेंडल मतलब वंशानुक्रम, वंशानुगत तथा आनुवंशिकी के बारे में। जीन क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, टाइमोलॉजी जो होती है मेंडल के, जो ये चैप्टर है वंशानुगत एवं आनुवंशिकी की, उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। अब पढ़ते हैं मेंडल के बारे में। क्या थे मेंडल, कौन थे मेंडल, क्या है मेंडल, कैसे थे मेंडल। तो मेंडल की अगर हम बात करते हैं, ठीक, अगर मेंडल की बात करते हैं तो इसको मेंडलवाद बोलते हैं। जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे इसको क्या बोलेंगे, मेंडलवाद बोलेंगे। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में। आप लोग लिख लीजिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में। किसका, मेंडल। मेंडल का पूरा नाम जो था ग्रेगर जॉन मेंडल था। अगर हम इनकी जन्म की बात करें तो 22 जुलाई 1822 जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, 22 और जहाँ पर 22 दो जगह हो वही क्या है, 22 जुलाई 1822। अगर हम इनके परिवार की बात करें तो इनका परिवार जो था, किसका, मेंडल का परिवार, परिवार जो था ये माली परिवार से संबंधित थे। बड़े होने के बाद ये ब्रून शहर में, मतलब जब इनकी कुछ एज हो गई तो ये बड़े होने के बाद ये ब्रून शहर के क्या चर्च में क्या पादरी के पद पर रहे। पादरी का पद आप जानते होंगे, जैसे अपने यहाँ पंडित होते हैं वैसे मुस्लिमों में मौलवी साहब होते हैं और इसमें पादरी होते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर लगभग कितने साल प्रयोग किया, 7 साल प्रयोग किया। प्रश्न आ जाता है मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने साल प्रयोग किया, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 साल प्रयोग किया। 1856 से 1863 तक प्रयोग किया। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम जो होता है पाइसम सटाइवम होता है। क्या होता है, पाइसम सटाइवम। फिर से बोलो, पाइसम सटाइवम। आशा करता हूँ कुछ चीजें टर्मिनोलॉजी समझ रहे होंगे, और जो जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप लास्ट तक बने रहिए, आराम से आपको भी समझ में आएगा। 1865 ईस्वी में इन्होंने अपने प्रयोग के जो निष्कर्ष थे वो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी में प्रस्तावित किए। मतलब जो इन्होंने प्रयोग किया था, कितने साल, 7 वर्ष, किसने किया था, मेंडल ने। इनका जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822। स्थान कौन सा था, ऑस्ट्रिया देश का ब्रून शहर। परिवार कौन सा था, माली परिवार था। इन्होंने 1865 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने निष्कर्ष निकाले थे वो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सबमिट किया। ठीक, 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। कब हुई, 1884। जन्म कब हुआ था, 1822। मृत्यु कब हुई, 1884। ठीक है। इनकी मृत्यु के, किनकी, मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1900 में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने मेंडल के जो नियम था उस पर क्या किया, पुनः खोज की। क्या की, पुनः खोज की। मेंडल जो वैज्ञानिकों के नाम थे वो इस प्रकार थे, ड्यूगो, ह्यूगो डिब्रिस, कार्ल कॉलिंस और एरिक वैन। ठीक, इन्होंने क्या किया, मेंडल के 1600, देखो 16 वर्ष बाद क्या हुआ, 1900 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, मृत्यु के बाद खोज की। किस पे, जो इन्होंने मेंडल ने खोज की थी उस पे क्या किया, पुनः खोज की। ठीक है। अब बात करते हैं, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को क्या कहा, संक्षेप में मेंडलवाद कहा। क्या कहा, मेंडलवाद कहा। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या है क्विक रिवीजन में, क्विक रिवीजन में मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल का पूरा नाम क्या था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल था। गिर गए जा मेंडल याद कर सकते हैं, गिर गए जाकर मेंडल, तो क्या है, जिससे भूलो ना। ठीक, राजस्थान के कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून शहर में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून शहर में हुआ था। परिवार कौन था, माली परिवार था। बड़े होकर वे क्या बने, पादरी बने। इन्होंने किस पे प्रयोग किया, मटर पे प्रयोग किया। कितने साल, 7 वर्ष का। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। 1800 इनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु कब हुई, 1884। 1865 में इन्होंने जो प्रयोग हुआ था उसको कहाँ सबमिट किया, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी में प्रस्तावित किया। आशा करता हूँ कुछ चीजें, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब बात करते हैं, वैज्ञानिक की, 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इनको पुनः निर्माण किया, जो मतलब जो इन्होंने खोज की थी उसको पुनः खोज की, और इसी को क्या नाम दिया, मेंडलवाद। क्या नाम दिया, मेंडलवाद। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्होंने मेंडल
जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना? क्या बात करते हैं, मटर का पौधा ही इन्होंने क्यों चुना? चलिए शुरू करते हैं। मेंडल द्वारा मटर के पौधे को प्रयोग करने के क्या कारण थे? ठीक, चुनने के कारण। मेंडल ने अपने प्रयोगों से मटर के पौधे जो चुने वो कारण निम्नलिखित हैं, लिख सकते हैं। क्या थे? मटर एक वर्षीय, देखो पहली चीज, मटर क्या है? एक वर्षीय पौधा है जिसे आसानी से क्या किया जा सकता है? उगाया जा सकता है और हर साल प्रयोग में परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। मतलब प्रत्येक वर्ष क्या प्रयोग के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और क्या, एक साल एक वर्षीय पौधा है, और क्या है, कब जगह में भी उग जाता है, काफी चीजें हैं। पौधे में ज्यादा फल और फूल होने के कारण बीज को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दो फूल हो, काफी ज्यादा फूल होते, फल होते, जिससे क्या है, बीज को आसानी से प्राप्त कर लोगे। और जब क्या होगा, जब बीज आसानी से प्राप्त कर लोगे तो आपको खोज करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। इसे छोटी छोटी जगह पे क्या उगा सकते हैं, मतलब कम जगह में भी उगा सकते हैं। मटर के फूल द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? मटर के फूल कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब इसमें दो लिंग होते हैं, इस कारण ये स्वपोषी स्वपरागण होते हैं। क्या मतलब, ये क्या करते हैं? स्वपरागण करते हैं। क्या करते हैं? स्वपरागण करते हैं, मतलब स्वयं से क्या हो जाते हैं? परागित हो जाते हैं। इनमें अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से? अभी परिचर्चा करेंगे। मटर के फूलों में कृत्रिम विधि द्वारा परागण आसानी से करा जा सकता है। मतलब अगर मटर का फूल है, उसमें क्या करेंगे? आर्टिफिशियल तरीके से क्या कराएंगे? हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो क्या हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये कुछ चीजें आपको अभी समझ में आई होंगी। ठीक, वो कंटिन्यू। ओके, अब है मटर के पौधे के 7 जोड़ी जो विपरीत लक्षण थे वो क्या थे? देखो, सबसे पहला, मटर के पौधे पर जो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण है वो क्या थे? पहला, अगर लक्षण की बात करें तो ये रहे, प्रभावी ये रहे, और जो अप्रभावी थे ये रहे। ऐसे याद करना, अभी चार्ट कैसे बनता है, कैसे जीनोटाइप निकलता है, कैसे फिनोटाइप निकलता है, आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, तने की ऊंचाई, पुष्प का रंग, बीज की आकृति, फलों की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति, बीज का रंग, बीज का रंग। ठीक है, देखो अब कहते हैं तने की लंबाई क्या थी इसमें? लंबे। प्रभावी में क्या होगी? लंबी होगी। अब प्रभावी में क्या होगी? बौनी होगी। जब भी प्रभावी लक्षण बोलेंगे वो क्या होंगे? लंबे होंगे। अप्रभावी बोलेंगे तब बौने होंगे। और तने की लंबाई कैसी? ठीक, प्रभावी में लंबी, अप्रभावी में बौनी। पुष्प का रंग कैसा? बैगनी, और अप्रभावी में सफेद। बीज की आकृति कैसी? गोल, प्रभावी में गोल, अप्रभावी में झुर्रीदार। फली की आकृति कैसी? देखो लक्षण में, प्रभावी में फूली और अप्रभावी में पिचकी। फली का रंग कैसा? हरे, फली के रंग कैसा? हरे, और अप्रभावी रंग में क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। पुष्प की स्थिति कैसी? कच्ची है, और अप्रभावी में अच्छी है। बीज का रंग कैसा? पीले, और अप्रभावी में हरे। आशा करता हूँ प्रभावी और अप्रभावी का आप क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक, कम टू द पॉइंट। अब बात करते हैं कि मेंडल के सफलता के कारण क्यों मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए। क्यों मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए? तो ठीक है बच्चों, देखिए मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? निम्नलिखित के कारण। देखो, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल ने काहे पे मटर के पौधे की कई पीढ़ी तक अध्ययन किया। मतलब ये नहीं कि एक ही पीढ़ी कर ली, उन्होंने 7 साल प्रयोग किया, और एक वर्षीय पौधा तो कम से कम 7 पीढ़ियों में तो उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। इन्होंने एक बार में ही एक ही लक्षण के प्रयोग पर ध्यान दिया। मतलब ये नहीं कि एक बार में ही सब लक्षण पता कर लो, मतलब एक बार में एक ही प्रकार के लक्षण पर इन्होंने क्या दिया? ध्यान दिया। दूसरी चीज, मेंडल ने अपने प्रयोग से प्राप्त परिणामों का एक क्या किया? लेखा जोखा तैयार किया। क्या किया? लेखा जोखा रखा इन्होंने। किसने? मेंडल ने। मेंडल के नियम
या अनुवांशिकता के नियम। क्या थे मेंडल के नियम और अनुवांशिकता के नियम? तो पढ़िए इस प्रकार से। मेंडल के अनुवांशिकता के कितने नियम थे? 3 नियम थे। मेंडल के अनुवांशिकता के कितने नियम थे? 3 नियम थे। मेंडल के अनुवांशिकता के कितने नियम थे? 3 नियम थे। पहला प्रभाविकता का नियम। क्या था? पहला प्रभाविकता का नियम। अब देखो, जब एक जोड़ी, मतलब एक जोड़ी का मतलब एक का स्क्वायर, ठीक, एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीनों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण। क्या मतलब? प्रभावी लक्षण। अभी बताए थे प्रभावी लक्षण अप्रभावी क्या होते हैं, ठीक। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे शुद्ध ले लिया, शुद्ध पौधा है तो क्या? कैपिटल टी। जब आपसे शुद्ध बोले तो कैपिटल सी, और शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना बोले तो स्मॉल टी, और संकर बोले तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक। इस चीज को याद रखना। अब क्या होगा? इसमें से एक टी युग्मक बनेगा, क्योंकि क्या होता है, कोई भी जैसे गुणसूत्र होता है, क्या होता है? 2 भागों में बढ़ता है। 23 जैसे गुणसूत्र हमारे में होते हैं, ठीक। अब ये क्या होते हैं? 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी में क्या होता है? 23 जोड़ी 23 इधर जाता है, 23 इधर जाता है। इसमें का एक और एक नर का एक मादा का, तो कितना आता है? 23 जोड़ी और 23 जोड़ी एक जगह आता है, ठीक। समझ गए इस चीज को? और कितना हो जाता है? 46 हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्या जाएगा? इसमें एक कैपिटल टी जाएगा और एक क्या जाएगा? इसमें से स्मॉल टी क्या जाएगा? कैपिटल टी और एक क्या जाएगा? स्मॉल टी। अब जब निर्मित होगा तो F1 पीढ़ी में हमको क्या निर्मित होगा? F1 पीढ़ी में हमें क्या निर्मित होगा? F1 पीढ़ी में हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी और क्या 100% क्या होंगे? संकर लंबे। 100% क्या होंगे? संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। 100% कैसा? संकर लंबा पौधा प्राप्त होगा, ठीक। 100% कैसा? संकर लंबा पौधा प्राप्त होगा, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, ये पीढ़ी क्या है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट था पृथक्करण का नियम, ठीक। पहला था प्रभाविकता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम का मतलब है तो किसी भी चीज का पृथक हो जाना। क्या हो जाना? पृथक हो जाना। जब एक जोड़ी, उसमें भी एक जोड़ी था, इसमें भी एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीनों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में क्या होता है? केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अभी बताया। लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देंगे। अब क्या पहले F1 पीढ़ी निकाली थी, सिर्फ F1 पीढ़ी, अब क्या निकलेगी? F2 पीढ़ी भी निकलेगी, दूसरी पीढ़ी। इसे ही क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब देखिए ये सारी है। जैसे जनक शुद्ध लंबा पौधा था, शुद्ध बौना पौधा था। इसने क्या किया? संकर लंबे पौधे का निर्माण किया। अब संकर बौने पौधे क्या लेंगे? एक जैसे समान लक्षण लेंगे, जनक, ठीक। अब क्रॉस होगा तो क्या होगा? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब उसी का क्या जीनोटाइप निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? जीनोटाइप। देखो ये ऐसे बना लो, देखो बना लिया। अब इसमें क्या होता है? जैसे हम जीनोटाइप फिनोटाइप कैसे निकालते हैं? अब जीनोटाइप हमने तुमको पहले ही बताया था, फिनोटाइप जब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो क्या है? फिनोटाइप। अब जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख, एक मिनट रुको, जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज देखूंगा तो ये जीनोटाइप है, ठीक। अब जब मैं फिजिकल के अलावा जब अंदर की जीन की चीजें देखूं तब क्या है? जीनोटाइप। अब देखिए फिजिकल, एक, ठीक, दो और तीन, ये क्या है? अलग अलग, ये मैच हो जाता है, तो क्या है? एक अलग है, ठीक, 1:3। ये क्या है? ऊपर से दिख रहा है, तो क्या है? 1:3। एक मतलब क्या है? अलग है, एक बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बिल्कुल अलग है, कैपिटल टी। और एक, 1, 2, 3, इसमें क्या आ जाता है? स्मॉल आ रहा है, तो संकर है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? ये शुद्ध बौना है, ये शुद्ध, तो क्या हुआ? देखिए ये फिनोटाइप इसमें निकला जाता है, ठीक। दूसरा जीनोटाइप की बात करें, जीन की, तो 1:2:1। एक अनुपात का मतलब एक क्या है हमारा? देखिए एक अनुपात और एक अनुपात, एक अनुपात और एक अनुपात, एक जैसे एक है। देखो ये अलग और दो एक जैसे क्या है? ये दो समान है, तो 1:1। समझ गए कैसे जीनोटाइप फिनोटाइप निकलेगा? समझ गए? आशा करता हूँ आप लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना सीख गए होंगे। अब क्या है? स्वतंत्र। दूसरी चीज है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले
जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, जब अलग अलग लक्षण होंगे कराया जाएगा, तो दोनों लक्षणों के बीच के वैकल्पिक स्वरूप का पृथक्करण स्वतंत्र रूप में से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण की वंशागत से क्या प्रभावित नहीं होती। यह नियम क्या द्विसंकर संकरण के लिए आधारित होता है। आशा करता हूं कि आप कुछ समझे, जीनोटाइप समझे, फिनोटाइप। अभी जब अच्छे से चार्ट बनवाएंगे जीनोटाइप फिनोटाइप की, तो आप और बेहतरीन रूप से समझ पाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आ जाए। और जिस सब्जेक्ट के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स